प्रत्यक्ष रूप से दरौली में देखे हैं। चंद्रमा माझी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और तमाम भाजपा के लोग रामायण माझी को गाली दे रहे थे, और गाली देकर अंतिम दिन जब आया तो तमाम लोग रामायण माझी को वोट किए। बेचारे आज भी वो शिक्षक थे, रिजाइन करके उनके कहने पर चुनाव लड़ गए और आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं। इसलिए उनके धूर्तई को, आरएसएस के धूर्तई को, भाजपा के धूर्तई को सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो आपका देवराम का इलाका है, माले का इलाका है, लेकिन रमेश सिंह कुशवाहा का उनका दावा है कि माले का टोटल वोट मेरा है। वो क्या बोलते हैं आप भी जानते हैं। में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, रमेश कुशवाहा भी उसी में है। वो बड़े क्रांतिकारी भावना से वो बात कहते थे, आज उनकी क्रांतिकारिता सब भूल गई है। पैर छूकर वोट मांग रहे हैं, उनका सब क्रांतिकारिता खत्म हो गया है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। दरौली के डुमराहर गांव में हम लोग हैं और ये सिवान लोकसभा का इलाका है। दरौली विधानसभा क्षेत्र में ये आता है और हमारे साथ अभी यहाँ पे एक सभा चल रही थी इंडिया गठबंधन की, और आप देखें कि बहुत सारे लोग ये लाल गमछा लेकर के, चूँकि ये जो इलाका है वो माले का इलाका है, सत्यदेव राम यहाँ के जो विधायक हैं उनका इलाका है। सिवान लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें ये 6 विधानसभा क्षेत्र आता है उसमें, जिसमें सत्यदेव राम जी विधायक हैं। तो हमारे साथ यहाँ के शायद मुखिया हैं, क्या आप नाम बता दें अपना? लाल बहादुर कुशवाहा, पंचायत राज दरौली के मुखिया हैं। क्या चल रहा है इस बार जो चुनावी सभा आप लोग अभी किए हैं, कैसा चल रहा है चुनावी सभा? चुनावी सभा कहीं कोई लड़ाई नहीं है, महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव जीत रहा है, कोई यहाँ लड़ाई में नहीं है। जो लोग भी बात बोल रहे हैं, अलग अनर्गल बात बोल रहे हैं, कहीं कोई नहीं है। हम लोग अभी, आप लोग लेट से आए हैं, हम लोग शुरू किए थे मझवलिया, करोम पंचायत के मझवलिया से। भारी जन समर्थन आप यहाँ जो देख रहे हैं, इसी तरह का काफिला हर जगह गांव में। थोड़ा सा खबर हो गया हम लोग के माध्यम से कि भाई अवध बिहारी चौधरी आ रहे हैं महागठबंधन के, तमाम लोगों ने गाँव से निकल कर रोड पर अवध बिहारी चौधरी का स्वागत करने के लिए तैयार थे। और जो हुजूम है, हुजूम दिखाई दे रहा है, हमको नहीं लग रहा था कहीं कोई लड़ा। तो इस बार मुद्दा क्या होगा जो चुनाव होने वाला है, इस बार मुद्दा क्या होगा? इस बार तो देश के लिए बड़ा मुद्दा है संविधान, लोकतंत्र। संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, उसकी बचाने की लड़ाई है। कैसे संविधान पे क्या खतरा है? आप नहीं देख रहे हैं, 2 स्टेट के मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 67 विधायक के साथ दूसरी बार जीते और इस बार 62 विधायक के साथ जीते हैं। 8 विधायक भाजपा के जीते हैं और उनको गलत तरीका से जेल के अंदर में डाल दिया गया। हम ये बात नहीं कर रहे हैं। वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जब बात आया और जो पोल खुला, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सामने सच्चाई सामने आ गया कि जो शराब घोटाला का मास्टरमाइंड जो आरोपी है, उसने 55 करोड़ रुपया का उसने बॉन्ड खरीदा और उसको रिहाई कर दिया गया। और उसी के गवाही पर अरविंद केजरीवाल जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया। इससे बड़ा क्या हो सकता है? लोकतंत्र पर हत्या नहीं है। आपको लगता है कि इस बार के जो चुनाव होने जा रहा है उसमें, चाहे दिल्ली की हो चाहे झारखंड की बात, जहां हमारा तो उस जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब एकदम अभी दे रही है। जो हम लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, कल तक आज तक
एकदम गोडी मीडिया बना हुआ था। हम लोग भी कभी कभी चैनल देखते हैं और आज तक का टून बदला हुआ है, वो असर है जनता का। आज तक पर जो टून बदला हुआ है वो असर है जनता का। जनता आपको क्या लगता है कि मोदी जी का जो जादू है, अभी लोग कहते हैं कि भाई मोदी का जादू है, मोदी जी का किसी के ऊपर वो हाथ रख देंगे वो जीत। इस बार मोदी का जादू कहीं नहीं चल रहा है, वो जादू सब फेल है और सिवान उसका गवाह बनेगा। मोदी कोई आ जाए और सिवान की जनता इस बार एनडीए को हराएगी और महागठबंधन को जिताएगी। तो यहाँ लड़ाई किससे होगा? आपकी लड़ाई तो एनडीए के साथ है, एनडीए है लड़ाई, दूसरा कोई नहीं है। वो लोग तो आप देख रहे हैं ना, वो झूठों को बहका रहे हैं। आप ही ने देखा होगा कि 2-3 महीना पहले सर्वे आया था कि सिवान महागठबंधन मजबूत है, आप भी देखे होंगे। एबीपी न्यूज का सर्वे था और उस सर्वे से भाजपा वाले लोग डर गए और वही भाजपा के लोग जो रमेश कुशवाहा का प्रचार कर रहे हैं, वही भाजपा के लोग हिना मैडम का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए वो लोग सिर्फ यह चाहते हैं कि महागठबंधन के वोट में बंटवारा हो जाए, कि एनडीए का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन जनता मन बना लिया है कहीं कोई बंटवारा नहीं होगा और इस सिवान के धरती पर महागठबंधन चुनाव जीतेगा। तो हिना साहब के साथ जो लोग बीजेपी के लोग जो हैं, क्या लगता है कि वो उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं? हम लोग प्रत्यक्ष रूप से दरौली में देखे हैं। चंद्रमा माझी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और तमाम भाजपा के लोग रामायण माझी को गाली दे रहे थे और गाली देकर अंतिम दिन जब आया तो तमाम लोग रामायण माझी को वोट किए, चंद्रमा माझी को वोट नहीं किए। बेचारे आज भी वो शिक्षक थे, रिजाइन करके उनके कहने पर चुनाव लड़ गए और आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं। इसलिए उनके धूर्तई को, आरएसएस के धूर्तई को, भाजपा के धूर्तई को सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो आपका इलाका है, ये सतदेव राम का इलाका है, माले का इलाका है, लेकिन रमेश सिंह कुशवाहा का उनका दावा है कि माले का टोटल वोट मेरा है। वो क्या बोलते हैं आप भी जानते हैं। जिस तरह बिहार के अंदर में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, रमेश कुशवाहा भी उसी में है। वो बड़े क्रांतिकारी भावना से वो बात कहते थे, आज उनकी क्रांतिकारिता सब भूल गई है। पैर छूकर वोट मांग रहे हैं, उनका सब क्रांतिकारिता खत्म हो गया है। आज वो पैर छूकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। जिन लोगों को गाली दे रहे थे आज जाकर सामने नतमस्तक हो रहे हैं। इसलिए उनकी बात मत बतियाई है। उनका ना कोई सिद्धांत है, ना कोई नीति है। वह गैर नीति और गैर असूल के नेता अब हो गए हैं। अब इसके बाद चुनाव हारेंगे तो किस दल में जाएंगे वो अपना तय करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार हम लोग महागठबंधन को दरौली में 1 लाख से अधिक वोट दरौली विधानसभा में महागठबंधन को आएगा। ये हम दावा नहीं, एकदम हकीकत बात बोल रहे हैं। हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं। हम लोग रात दिन जनता के बीच में लगे हैं और एक एक गांव में मीटिंग कर रहे हैं, तमाम गरीबों को जगा रहे हैं और तमाम गरीब लोग जगे भी हैं। वो लोग कह रहे हैं कि संविधान पर खतरा है। यहाँ दलितों के वोट को कोई आंकता है जी? दलित का वोट सबसे ज़्यादा है और पूरा दलित का वोट महागठबंधन के साथ है। इसको कोई आंकता है? सबसे ज़्यादा सिवान में दलित का वोट है, उसको तो कोई नहीं दिखाता है। लेकिन हिना साहब का कहना है कि इस बार या उनके समर्थकों का कहना है कि इस बार वो एकदम बिल्कुल स्वीप कर रही हैं। अब मैडम को चुनाव 4 तारीख को पता लगेगा कि कौन लोग किन के साथ हैं। साहबुद्दीन साहब तो कह रहे थे कि हम डार्क में थे। आप भी सुने होंगे कि वही लोग हमको फंसा दिए। अब हिना मैडम को विश्वास है तो उनका विश्वास उनके सामने आ जाएगा। इस पर हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिवान की जनता से क्या कहें? सिवान लोकसभा की जो लोकसभा की जनता है, उनसे तमाम जनता से कहेंगे कि अभी लोकतंत्र पर, संविधान को बचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान का रोज़ पन्ना फाड़ा जा रहा है। वो संविधान बचाने के लिए इस लड़ाई में तमाम लोग 25 तारीख को लालटेन पर बटन दबाएं और माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, सिवान के चहेते लोकप्रिय नेता अवध बिहारी चौधरी को वोट देकर। आपको लगता है कि अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो संविधान को बिल्कुल बदल दिया जाएगा? वो बदल रहे हैं और जब बदलने का काम शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से उनके पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं संविधान बदलने के बाद। अमित शाह जी का बात आपने सुना, उसको लोग भले सत्ता में है तो उसको झूठ बता दे कि SC ST का OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, भले वो लोग झूठ साबित कर दें। बोले तो जरूर है अमित शाह जी, तभी तो इतना मीडिया में चल रहा है। अब उसको वो लोग का काम है बोल कर और
वो तो ये भी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। अब वो बोली बंद हो गया, 3 बार का चुनाव हो गया है, 3 चरण का, और चुनाव के बाद वो बात बंद हो गया है। अब कोई नेता 400 पार की बात नहीं बोल रहा है, ये पहले की बात थी। क्या वजह है कि अब नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे हैं कि जो अभी उनका वोट हुआ है, तीसरा चरण का हुआ है वोट, हाँ समझ में आ गया है कि 400 पार तो नहीं जा रहे हैं, 200 पार आएंगे कि नहीं ये अब तो समय बताएगा। लाल बहादुर कुशवाहा, दरौली मुखिया, दरौली पंचायत राज मुखिया दरौली। ये लाल बाबू जी से बात हो रही थी हमारी, जो मुखिया है इस डुमराहर दरौली प्रखंड के। तो इसी तरह हम लगातार और लोगों से बातचीत करते रहेंगे और उनके भीतर क्या है, क्या होना चाहिए इस बार 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या होने जा रहा है, वो सब हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। सिवान में खुल गया है जानदार व शानदार होटल ग्रैंड पाटलिपुत्र, अ कंफर्ट स्टे, जहां मौजूद है लग्जरियस रूम, रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। सिवान मेरवा मेन रोड, नियर दरोगा राय कॉलेज, श्रीनगर, सिवान। कॉल करें 8797773511 9263020725। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245।